आज की यह कथा सुनने से पहले एक बात अपने हृदय में गहराई से बैठा लीजिए कि यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि उस डर को जगाने के लिए है जिसे आप सालों से अपने भीतर दबाए बैठे हैं। अगर इस समय आप अकेले हैं, मोबाइल की स्क्रीन के अलावा कमरे में कोई रोशनी नहीं है और मन थोड़ा सा भी अस्थिर है, तो यह कथा आपको अंत तक बांध कर रखेगी। क्योंकि आज हम आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उस रहस्य की बात कर रहे हैं जिसे जानकर मनुष्य सदियों से कांपता आया है। आज आप जानेंगे कि भूत सच में होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो कहां रहते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर इंसान इतना डरता क्यों है। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वही ज्ञान है जो महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने मौन में दिया था। इसलिए अगर आपको हमारी मेहनत सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह भीतर उतरने की है। कहते हैं एक गांव ऐसा था जहां सूर्य ढलते ही जीवन थम जाया करता था। जैसे ही शाम का अंधकार उतरता, लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद कर लेते, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती और बच्चों को बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया जाता। उस गांव के बाहर एक श्मशान की ओर जाने वाला रास्ता था, जिसे लोग सूर्यास्त के बाद मृत्यु का द्वार मानते थे। मान्यता थी कि वहां एक भयानक भूत भटकता है और जिसने भी उस मार्ग से जाने का साहस किया, वह या तो गंभीर रूप से बीमार पड़ा या फिर कभी लौटकर आया ही नहीं। किसी ने उस भूत को देखा नहीं था, लेकिन पूरा गांव उसे मानता था, क्योंकि डर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। डर धीरे धीरे परंपरा बन चुका था। और उसी गांव में एक दिन श्री कृष्ण स्वयं आए। न शंख बजा, न कोई चमत्कार हुआ, बस एक गहरी शांति के साथ वे गांव में प्रविष्ट हुए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन जैसे ही संध्या होने लगी, वही पुराना भय उनके चेहरों पर लौट आया। कुछ बुजुर्ग कांपते हाथों से श्री कृष्ण के पास आए और विनती करने लगे कि हे माधव, आज रात्रि यहीं विश्राम कीजिए, उस मार्ग पर मत जाइए, क्योंकि वहां भूत है। यह कहते समय उनके स्वर कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और आंखों में भय जड़ जमा चुका था। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, वही मुस्कान जो अर्जुन के मुंह पर आई थी, वही मुस्कान जो अज्ञान को चीर देती है, और अत्यंत शांत स्वर में बोले, जो वहां से लौट कर नहीं आया, वह भूत से नहीं, अपने ही भय से हार गया। यह सुनते ही गांव और अधिक भयभीत हो गया। उन्हें लगा शायद श्री कृष्ण इस धरती के नियम नहीं जानते। रात और गहरी होने लगी और तभी श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और बोले कि वे उसी श्मशान मार्ग से होकर चलने जा रहे हैं। यह सुनते ही लोगों का कलेजा कांप उठा। किसी ने रोकने का प्रयास किया, किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने साथ चलने की बात कही, लेकिन कोई भी वास्तव में चलने को तैयार नहीं हुआ। और श्री कृष्ण अकेले उस अंधकार की ओर बढ़ गए। पूरी रात गांव जागता रहा। हर आहट पर उन्हें लगा अब अनहोनी हो गई होगी। भय ने किसी को सोने नहीं दिया, और जब भोर की पहली किरण पड़ी तो गांव वालों ने देखा कि श्री कृष्ण उसी मार्ग से शांत भाव से लौट रहे हैं। उनके चेहरे पर न भय था न थकान। लोग दौड़ पड़े और कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या आपने भूत देखा? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ, मैंने देखा। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ के पैर कांपने लगे, और तभी श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा जिसने सदियों के भय को तोड़ दिया, वह भूत तुम्हारे मन में था। श्री कृष्ण की वह बात सुनते ही गांव के लोग जैसे जड़ हो गए, क्योंकि उन्होंने भूत को हमेशा बाहर खोजा था, कभी अपने भीतर नहीं। तब श्री कृष्ण ने उसी श्मशान मार्ग की ओर संकेत करते हुए कहा, जिसे तुम भूत कहते हो, वह कोई बाहर भटकती हुई आत्मा नहीं है। वह मन की वह अवस्था है जहां भय, अपराध बोध, लालसा और अज्ञान मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब मनुष्य मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, तब वह अंधेरे से डरने लगता है। जब वह नश्वरता को नहीं समझता, तब वह स्थायित्व की कल्पना करता है, और जब वह कल्पना टूटती है, तब डर जन्म लेता है। वही डर भूत बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन मनुष्य यह समझ ले कि यह शरीर
क्षण भंगुर है, उसी दिन श्मशान डर का स्थान नहीं रहता, वह ज्ञान का द्वार बन जाता है। फिर श्री कृष्ण ने गांव वालों को बताया कि जैसे रात के अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप प्रतीत होने लगती है, वैसे ही अज्ञान में डूबा मन अपने ही विचारों को भूत मान लेता है। वास्तव में बाहर कुछ नहीं होता, भीतर बहुत कुछ चलता रहता है, और जो भीतर चल रहा है वही बाहर दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भय की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह प्रमाण नहीं मांगता, वह केवल कल्पना से जीवित रहता है। इसलिए जिस गांव ने कभी भूत नहीं देखा लेकिन सदियों तक उससे डरा, वह इस बात का प्रमाण है कि डर देखने से नहीं, मानने से पैदा होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य जब अपने भीतर झांकने से डरता है, तब वह बाहर के अंधेरे से डरने लगता है, क्योंकि भीतर झांकने पर उसे अपने ही क्रोध, ईर्ष्या, वासना और अहंकार दिखाई देते हैं, और वही उसके असली भूत होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध अग्निभूत है, जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह रहता है। लालच भूखा प्रेत है, जो जितना पाता है उतना ही और मांगता है, और अहंकार वह अंधकार है जो मनुष्य को स्वयं से अंधा कर देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से अशांत होता है, उसे हर अंधेरी गली में भूत दिखता है, हर सन्नाटे में आवाज सुनाई देती है, और हर कहानी उसे डराने लगती है। लेकिन जो भीतर शांत होता है, उसके लिए श्मशान भी साधना स्थल बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, डर किसी स्थान में नहीं होता, डर चेतना की अवस्था है, और यही कारण है कि एक ही जगह किसी को भयभीत करती है और किसी को निर्विकार, क्योंकि दोनों की दृष्टि अलग है। गांव वालों की आंखों में पहली बार यह प्रश्न उभरा कि क्या वे सच में भूत से डरते थे या अपने ही मन से। श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जो मनुष्य अपने भय को देख लेता है, वह भय का दास नहीं रहता। डर से लड़ने से डर और गहरा होता है, लेकिन डर को देखने से डर कमजोर पड़ जाता है। उसी क्षण गांव वालों को अनुभव हुआ कि वर्षों से बंद दरवाजे वास्तव में उनके घरों के नहीं, उनके मनों के थे। और उसी रात पहली बार किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया, क्योंकि श्मशान वहीं था, रास्ता वहीं था, लेकिन भय का अर्थ बदल चुका था। भूत नहीं मरा था, अज्ञान मरा था, और जहां अज्ञान मर जाता है, वहां जीवन स्वयं लौट आता है। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, अब सुनो उस प्रेत की कथा जिसे लोग मरने के बाद ढूंढते हैं, जबकि वह जीवित रहते हुए ही जन्म ले लेता है। उन्होंने बताया कि एक समय एक अत्यंत धनी सेठ था, जिसके घर में दिन रात सिक्कों की खनक, सौदों की चर्चा और लाभ हानि की गणना चलती रहती थी। बाहर की दुनिया उसे सफल कहती थी, लेकिन उसके भीतर कभी संतोष नहीं उतरा। वह जोड़ता गया, जमा करता गया, लेकिन देने से डरता रहा। उसे लगता था जो बांट दिया वह हमेशा के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने कहा कि यही भय धीरे धीरे प्रेत चेतना को जन्म देता है, क्योंकि जब मनुष्य जीवन को संग्रह समझ लेता है, तो उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। समय बीता और एक दिन वह सेठ शरीर छोड़ गया। बड़े वैभव से अंतिम संस्कार हुआ। लोग बोले, बहुत धन छोड़ गया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर गया, आदतें नहीं गईं, मृत्यु शरीर की होती है, वासनाओं की नहीं। और वही अधूरी वासनाएं मृत्यु के बाद भी चेतना को भूखी रखती हैं। कुछ ही दिनों में सेठ का पुत्र विचलित रहने लगा। उसे हर रात वही सपना आने लगा। अंधेरे में उसके पिता खड़े होते और कहते, मुझे बहुत भूख लगी है। कभी भोजन मांगते, कभी जल, और कभी केवल करुण स्वर में यही दोहराते कि वे तृप्त नहीं हैं। पुत्र डर गया। उसे लगा कहीं उसके पिता प्रेत तो नहीं बन गए। उसने कर्मकांड कराए, मंत्र पढ़वाए, दान करवाया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। तब वह श्री कृष्ण के पास आया और कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मेरे पिता भूत बन गए हैं? श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह आत्मा नहीं है, वह लालसा है। यह सुनते ही पुत्र चौंक गया। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो जीवन भर केवल जोड़ता है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद भी पकड़ छोड़ना नहीं जानती। वही पकड़ भूख बनकर लौटती है, वही भूख प्रेत कहलाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समाधान कर्मकांड में नहीं, चेतना के परिवर्तन में है।
अगर तुम सच में अपने पिता को शांति देना चाहते हो तो उनकी अधूरी यात्रा को पूरा करो। भय से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि समझ से दान दो, क्योंकि दान आत्मा के लिए नहीं, मन की शुद्धि के लिए होता है। पुत्र ने पहली बार अपने पिता के जीवन को भीतर से देखा। उसे याद आया कैसे जरूरतमंदों को टाल दिया जाता था, कैसे गोदाम भरे रहते थे और बाहर लोग भूखे रहते थे। वह लौटा। उसने पहली बार गोदाम के द्वार खोले, अन्न बांटा, भूखों को भोजन कराया, बिना घोषणा, बिना अहंकार। और जैसे जैसे वह देता गया, उसके भीतर हल्कापन उतरता गया। उस रात सपना आया, लेकिन इस बार पिता शांत थे। उनकी आंखों में कोई मांग नहीं थी। कुछ ही दिनों में सपना समाप्त हो गया और श्री कृष्ण ने कहा, भूख को भोजन मिल गया। तब पुत्र ने पूछा, क्या अब वे मुक्त हो गए? श्री कृष्ण बोले, प्रेत कोई लोक नहीं है, वह अधूरी इच्छा की अवस्था है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो भटकाव भी समाप्त हो जाता है। और अंत में श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो हर युग के लिए सत्य है, जो बांटना सीख लेता है वह कभी भूखा नहीं मरता, और जो केवल जोड़ता रहता है वह जीवित रहते हुए भी प्रेत होता है। उस क्षण पुत्र समझ गया कि यह कथा उसके पिता की नहीं, उसकी भी हो सकती थी। और उसी दिन से उसका जीवन केवल धनी नहीं बल्कि शांत हो गया, क्योंकि जहां संतोष आ जाता है वहां प्रेत चेतना स्वयं समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने जब प्रेत चेतना की बात समाप्त की तो वहां उपस्थित लोग अभी भी भीतर से कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि डर किसी कहानी में नहीं बल्कि उनके अपने मन में रहता है। तभी एक युवा साधक आगे बढ़ा। उसके मुख पर जिज्ञासा थी, लेकिन आंखों में छिपा हुआ भय साफ दिखाई देता था। उसने श्री कृष्ण से धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, यदि भूत मन की अवस्था है तो फिर श्मशान से इतना भय क्यों लगता है? क्यों रात और मृत्यु का नाम सुनते ही मन सिकुड़ जाता है? यह प्रश्न केवल उसका नहीं था, वहां खड़े हर मनुष्य का था। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि वही थी जो अर्जुन को युद्धभूमि में मिली थी, गहरी, स्थिर और भेदने वाली। उन्होंने न तुरंत उत्तर दिया, न कोई कथा सुनाई। कुछ क्षण मौन रखा और फिर बोले, आज रात्रि तुम श्मशान जाओ। यह सुनते ही साधक का शरीर सिहर उठा। उसके भीतर का भय जाग गया। लेकिन श्री कृष्ण ने आगे कहा, ना मंत्र, ना जप, ना प्रार्थना, केवल मौन में बैठना और अपने मन को देखना। सूर्य ढला, आकाश गहराया। साधक अकेला श्मशान की ओर बढ़ा। रास्ते का हर वृक्ष उसे घूरता प्रतीत हुआ, हर साया पीछा करता हुआ लगा। हवा की हर सरसराहट उसके भीतर डर को और गहरा करती गई। वह श्मशान पहुंचा। चारों ओर राख जली लकड़ियां, अस्थियां और सन्नाटा था। उसने आंखें बंद कर ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। कभी उसे लगा कोई हंस रहा है, कभी कोई पुकार रहा है, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना बहने लगा। वह उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण के शब्द उसे वहीं रोके रहे। पूरी रात मन युद्ध करता रहा। बाहर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन भीतर तूफान मचा हुआ था। कभी मृत्यु का भय उठा, कभी बीते पाप सामने आए, कभी अपनी ही सांसें पराई लगने लगी। उस रात साधक ने पहली बार जाना कि डर बाहर नहीं उठ रहा, वह भीतर से जन्म ले रहा है। श्मशान शांत था, लेकिन उसका मन शोर से भरा था। और तभी उसे यह बोध हुआ कि मन जब मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, तब वह कल्पनाएं गढ़ता है। वही कल्पनाएं भूत बन जाती हैं। धीरे धीरे रात ढली। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी उभरी। पक्षियों का स्वर सुनाई दिया। साधक ने आंखें खोली। श्मशान वही था। कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, केवल सत्य। वह थका हुआ लेकिन भीतर से बदला हुआ श्री कृष्ण के पास लौटा। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या देखा? साधक बोला, कुछ भी नहीं, लेकिन मन ने सब कुछ बना लिया। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है। मन ही भूत रचता है और मन ही उससे डरता है। उन्होंने कहा, श्मशान मृत्यु का स्थान नहीं है, वह सत्य का दर्पण है। जो उस दर्पण में देखने से डरता है वह भय गढ़ लेता है, और जो देखने का साहस कर लेता है उसके लिए वही श्मशान
बोध स्थल बन जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मृत्यु से भागने वाला जीवन को भी अधूरा जीता है, क्योंकि मृत्यु यह याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है। देह, धन, संबंध और अहंकार। जब यह सत्य मन में उतर जाता है, तब न क्रोध टिकता है, न लालच, न भय और न ही कोई भूत। श्मशान केवल वही डरावना लगता है जो जीवन को स्थायी मान बैठा है, लेकिन जो नश्वरता को समझ लेता है, उसके लिए वही स्थान मुक्ति का द्वार बन जाता है। उस साधक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसने जाना कि वह जीवन भर बाहरी अंधेरे से डरता रहा, जबकि असली अंधेरा उसके विचारों में था। और उसी रात के बाद उसके लिए न रात डरावनी रही, न सन्नाटा, क्योंकि उसने अपने भीतर के अंधेरे को देख लिया था। और श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जिसने मृत्यु को देख लिया, उसने जीवन को जान लिया, और जिसने जीवन को जान लिया, उसके लिए संसार में कोई भी स्थान भय का नहीं रहता। श्मशान की उस रात के बाद एक व्यक्ति तेज कदमों से श्री कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर भय साफ लिखा था। आंखें इधर उधर देख रही थीं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। रात में नींद नहीं आती, अकेले चलने में घबराहट होती है। मन हर समय किसी अनजानी आशंका से भरा रहता है। क्या भूत सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो उनसे बचा कैसे जाए? श्री कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा। न मुस्कान, न डांट, केवल गहरी दृष्टि। फिर शांत स्वर में पूछा, क्या तुम क्रोधित होते हो? व्यक्ति ने बिना सोचे हां कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या दूसरों की उन्नति देखकर भीतर जलते हो? उसने सिर झुका लिया। फिर पूछा, क्या अपने लाभ के लिए कभी सत्य को मोड़ा है? व्यक्ति मौन हो गया। तब श्री कृष्ण बोले, फिर भूत बाहर क्यों खोजते हो? यह सुनते ही वह चौंक गया। उसे लगा था कोई मंत्र मिलेगा, कोई रक्षा सूत्र मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण तो भीतर की परतें खोल रहे थे। उन्होंने कहा, क्रोध अग्निभूत है जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर रहता है। लालच भूखा प्रेत है, जिसे जितना दो उतना ही वह और मांगता है। ईर्ष्या विषैला साया है जो स्वयं के सुख को भी कड़वा बना देता है। और अहंकार वह अंधकार है जो मनुष्य को सत्य से अंधा कर देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जिन्हें तुम भूत कहते हो वे कोई अलग सत्ता नहीं है, वे तुम्हारी ही प्रवृत्तियों के नाम हैं। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। वह बाहर की अंधेरी गलियों से डरता है ताकि भीतर के अंधेरे से बच सके। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से अशांत होता है, उसे हर सन्नाटा डरावना लगता है, हर आवाज खतरा लगती है और हर कहानी आतंक बन जाती है। लेकिन जिसने अपने भीतर के क्रोध, लालच और अहंकार को पहचान लिया, उसके लिए न रात डरावनी रहती है, न श्मशान। श्री कृष्ण ने कहा, डर से लड़ना मत, उसे देखो, क्योंकि डर को दबाने से वह और गहरा होता है, लेकिन उसे समझने से वह ढीला पड़ जाता है। क्रोध को नकारने से वह फट पड़ता है, लेकिन समझने से शांत हो जाता है। लालच को छिपाने से वह बढ़ता है, लेकिन उसकी सीमा जानने से वह टूटने लगता है। अहंकार को ढकने से वह मजबूत होता है, लेकिन स्वीकार करने से वह गलने लगता है। श्री कृष्ण बोले, मोक्ष का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है भीतर की कैद से मुक्त होना। जो अपने भीतर के भूतों से मुक्त हो गया, उसके लिए संसार में कोई भूत नहीं बचता। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह जिससे भागता रहा, वही उसे रास्ता दिखाने आया था। वह डर नहीं था, वह संकेत था, और उसी क्षण उसके भीतर वर्षों का बोझ उतर गया। श्री कृष्ण ने अंत में सभी की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य जीवन को बाहर की परिस्थितियों से समझने की भूल करता है, जबकि जीवन का वास्तविक रहस्य भीतर छिपा होता है। पहला सत्य यह है कि दुख का कारण परिस्थिति नहीं, हमारी प्रतिक्रिया होती है। वही स्थिति किसी के लिए पीड़ा बनती है और किसी के लिए बोध, क्योंकि मन की अवस्था अलग होती है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है, तब छोटी सी कमी भी बड़ा दुख बन जाती है, और जब मन जागरूक होता है, तब बड़ा नुकसान भी अनुभव बन जाता है। दूसरा सत्य यह है कि डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है। डर मन की कल्पना है,
जिसे बार बार सोचकर हम जीवित रखते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप लगने लगती है, वैसे ही अज्ञान में विचार भूत बन जाते हैं। तीसरा सत्य यह है कि लालच कभी तृप्त नहीं होता। जितना पाओगे उतनी ही और चाह पैदा होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि असली समृद्धि संग्रह में नहीं, संतोष में है। जो बांटना सीख लेता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, और जो केवल जोड़ता रहता है वह भीतर से खाली हो जाता है। चौथा सत्य यह है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। वह दूसरों को कम और स्वयं को अधिक जलाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। और पांचवा तथा सबसे गहरा सत्य यह है कि जो मृत्यु से भागता है वह जीवन को भी अधूरा जीता है। मृत्यु हमें यह स्मरण दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है, और जब यह बात मन में उतर जाती है तब न भय टिकता है, न अहंकार, न लालच, न कोई भूत। श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति किसी लोक में नहीं है, किसी चमत्कार में नहीं है, मुक्ति देखने की स्पष्टता में है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के भ्रम, डर और वासनाओं को पहचान लेता है, उसी दिन वह हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने कोई नई दुनिया नहीं दी, उन्होंने देखने की नई दृष्टि दी, और जिसने वह दृष्टि पाली उसके लिए यही संसार भय का नहीं, बोध का स्थान बन जाता है। और यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, डरो मत, क्योंकि जिसे तुम भूत कहते हो वह तुम्हारा ही अज्ञान है, और ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान अपने आप विलीन हो जाता है। तो इसी दिव्य भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो तो इसे केवल सुना नहीं, जिया भी कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। और अगर कृष्ण मार्ग पर दी जा रही यह मेहनत आपको सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि श्री कृष्ण के ऐसे ही गूढ़, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाले सत्य आप तक लगातार पहुंचते रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, क्योंकि यह केवल अभिवादन नहीं, भय से मुक्ति की घोषणा है। और फिर मिलेंगे अगली एक और रहस्यमयी, आध्यात्मिक और आत्मा को छू लेने वाली कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, साधना में रहिए और बने रहिए हमारे अपने कृष्ण मार्ग पर। जय श्री कृष्ण।